सर, मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है। कक्षा 6, कक्षा 9, कक्षा 11 व कक्षा 12 की जो बालिकाएँ हैं, उनकी छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने के लिए क्या-क्या दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो आप मुझे बताएँ। बहुत अच्छा प्रश्न कीर्ति जी आपके द्वारा कि आपका प्रश्न है कि बालिकाओं की छात्रवृत्ति के समय बालिकाओं को क्या क्या दस्तावेज देने चाहिए या हमें हितग्राहियों से क्या क्या दस्तावेज लेने चाहिए छात्रवृत्ति के लिए। इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कीर्ति जी, सर्वप्रथम हमने पहली वीडियो में यह बताया था कि सर्वप्रथम बालिका की समग्र सत्यापन जो कि परियोजना कार्यालय और ई-केवाईसी, डीबीटी, एनपीसीआई होना अति आवश्यक है, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि डीबीटी के माध्यम से बालिका को छात्रवृत्ति का भुगतान होना है। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं आगे। बाकी के क्या दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको बता देता हूं कीर्ति जी। जैसा कि पहले 6 दस्तावेजों की जरूरत है, जिसमें पहला है जो छात्रवृत्ति का आवेदन है वो होना चाहिए। दूसरा है बालिका का लाडली लक्ष्मी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा है बालिका का जो नया आधार कार्ड है वो होना चाहिए। चौथा है बालिका की परिवार आईडी होनी चाहिए जिसमें बालिका जुड़ी हो। पांचवा है स्कूल का प्रमाणीकरण होना चाहिए। जिस स्कूल में बालिका पढ़ती है वहाँ से ये प्रमाणीकरण दिया जाता है कि यह बालिका, इसका नाम ये है और इसके पिता का नाम ये है और ये हमारे यहाँ इस वर्ष कक्षा 6 में या कक्षा 9 में या कक्षा 11 या कक्षा 12 में पढ़ रही है। ठीक है ना। उसके बाद जो छठवा दस्तावेज है वो है पूर्व की अंक सूची, पूर्व कक्षा की अंक सूची। जैसे कि कक्षा 6 की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कक्षा 5 की, कक्षा 9 के लिए कर रहे हैं तो कक्षा 8 की, कक्षा 11 के लिए कर रहे हैं तो कक्षा 10th की और कक्षा 12वीं के लिए कर रहे हैं तो कक्षा 11th की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ ही हितग्राही का मोबाइल नंबर होना अति आवश्यक है। ठीक है ना। इसके बाद अपन अब आगे बढ़ते हैं कि हितग्राही का एक प्रश्न उठता है कि आपने अकाउंट नंबर तो मांगा ही नहीं बालिका का। तो मैं इसके संबंध में मैं पहले ही एक लाइन क्लियर कर चुका हूं कि बालिका को डीबीटी के माध्यम से भुगतान होना है। तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये सारा डाटा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने कि जैसे किसी बालिका का आधार कार्ड अपडेट हुआ, उसने उस अपडेटेड आधार कार्ड से ई-केवाईसी करवाई तो वो ई-केवाईसी के माध्यम से वो डाटा जो आधार कार्ड का था वो परिवार आईडी में चढ़ गया। इसी प्रकार से उसी बालिका ने अपने उसी आधार कार्ड से डीबीटी एनपीसीआई करवाई तो वो उसका डाटा वहाँ भी बैंक में भी चढ़ गया। अब जब परिवार आईडी में डाटा चढ़ गया तो परिवार आईडी जब परियोजना कार्यालय महिला बाल विकास में दी जाएगी तो उसमें समग्र सत्यापन जैसे ही होगा तो जो जानकारी आपकी आधार कार्ड की थी वो सारी परिवार आईडी में चढ़ गई। परिवार आईडी से जैसे ही समग्र सत्यापन परियोजना कार्यालय से हुआ तो परियोजना कार्यालय में आपका वो डाटा चढ़ गया, जिसके माध्यम से जब भुगतान किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका लाडली क्रमांक होगा उस पर आपका आधार और आपकी परिवार आईडी और आपकी बैंक से संबंधित सारी सूची आ जाती है। जिससे क्या है, जब परियोजना कार्यालय से अनुमोदन किया जाता है तो जिला कार्यालय से उसका छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। ये सारी स्थिति होने के बाद आपको भुगतान प्रक्रिया या जो पैसा है वो बालिका के खाते में आ जाता है।